एवरीवन, हम कर रहे हैं आरडी शर्मा सॉल्यूशंस क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 पे हम इससे पिछले क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये जो हमें कुछ एपीज गिवन है इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है, हमसे पूछा है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। अब देखो, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। ऐसे ही ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। हमने मान लिया ये AN है, तो अब ये N की जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, चाहे फिर वो 20 आए, 23 आए, 5 आए, कुछ भी आए, तो उतनी ही टोटल हमारी टर्म्स हो जाएंगी इस एपी में। तो बस हमने यहाँ इसको AN लेना है और N की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो नाउ AN हमारे पास आ गया है 43। AN हमारा क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 43 एज पर क्वेश्चन। अब हमें चाहिए ए कैसे निकालेंगे हम, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हमारा 7 है। और हमें चाहिए डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 7 हमारे पास आ गया 3। हमारे पास ए है, 3 है, क्या नहीं है, एन नहीं है, तो एन को हम कर लेंगे फाइन। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने 7 रख दी, एन हमारा एन है -1 और डी हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू 43। 7 प्लस 3 इंटू एन पी एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 43। 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आ गया है, 4 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 43। यहाँ से 3n इज इक्वल्स टू 43 माइनस 4, 3n इज इक्वल्स टू 39। तो यहाँ से जब हमने n निकाला, n हमारा आया 39/3 विच इज 13। n जो हमारा 13 आया है, इसका मतलब इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है, 13। देयर आर 13 टर्म्स इन दिस AP। मूविंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पहले हम A और D लिख लेते हैं। A हमारे पास क्या है, -1। D हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी -5/6 में से -1 को हम माइनस करेंगे। -5/6 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 6, यहाँ -5 और यहाँ हमारा 6 1 जा 6, 6 माइनस 5 1/6, ये हमारा डी आ गया और ये हमारा ए। अब हमने क्या करना है, हमारी लास्ट टर्म को हमने लेना है an 10/3। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10/3। a की वैल्यू -1 है, प्लस n की जगह n है, -1 और d हमारा आया है 1/6 विच इज इक्वल्स टू 10/3। तो -1 प्लस, अब देखो 1/6 से n को मल्टीप्लाई किया तो 1/6n माइनस 1 इंटू 1/6, तो -1/6 इज इक्वल्स टू 10/3। तो क्या करें, अब हम इसको n वाली टर्म को यहीं रख लेते हैं और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे 10/3 तो पहले से ही है, उसके अलावा ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और -1/6 इधर आके +1/6 हो जाएगा। तो अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, और हम इसे कैसे करेंगे, जब भी हमें फ्रैक्शंस गिवन हो, हमने प्लस या माइनस करना, हम लेते हैं एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। 3 1 6 यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर में 3 एंड 6 का हमने एलसीएम किया, 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 2 10 जा 20 प्लस यहाँ 6 1 जा 6, यहाँ से 6 से 6 को डिवाइड किया, 1 1 1 जा 1, तो 26 प्लस 1 27/6। देखो 1/6 जो था हमारा 1/6 n किसके इक्वल आया, 27/6 के। तो 6 से 6 कैंसिल, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 27, यही हमें फाइंड करनी थी। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 27। हम थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, हमने फिर से वही चीजें करनी है। an हमारा 205 है, उससे पहले हम a लिख लेते हैं जो कि 7 है, और d भी लिख लेते हैं जो कि 13 माइनस 7 A2 माइनस A1 है। तो अब हमारे पास a है, d है, और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए an, वो है 205। तो an हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। a की वैल्यू 7 है, प्लस n हमें निकालना है, d हमारे पास कितना है, 6 है। 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 205। को 7 माइनस 6 हमारा 1 आ गया, 1 प्लस 6n हमारा आ गया 205।
6n की अब हम वैल्यू निकालें तो 205 और ये जो 1 है इधर आके माइनस, तो 204। इसके बाद n हमारा आ गया 204/6। डिवाइड कर देते हैं। 6 3 ज़ा 18, हमारे पास 2 बचा 24, 6 4 ज़ा 24, n हमारा आ गया 34। n की वैल्यू 34 है। इसका मतलब इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं? 36। फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। फोर्थ पार्ट के लिए भी हमने a लिख लिया है, वो है 18 एंड d हम निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा हमारा? a2 माइनस a1, तो 15.5 माइनस 18। तो आप इसे डेसिमल लिख के भी माइनस कर सकते हैं, या हम फ्रैक्शन नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। इसके बाद वाले स्टेप में अब यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 है, 2 से 2 डिवाइड होके 1 और 1 31 से मल्टीप्लाई होके 30 माइनस ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारा 36 सॉरी 18 2 ज़ा 36, तो माइनस 36 और यहाँ है 31, तो ये हो गया -5/2। ये हमारा निकल आया है d। a है, d है, n निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? an की वैल्यू हमने लिख ली है -47। तो अब इसी वैल्यू को फॉल्स कर लेते हैं। an हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज -47। a की वैल्यू है 18 प्लस n हमारे पास n ही है, हमने फाइंड करना है, और d है हमारा -5/2 इज इक्वल टू -47। तो 18 -5/2 को जब n से मल्टीप्लाई किया तो -5/2, n -1 को -5/2 से किया तो +5/2 इज इक्वल टू -47। अब क्या करें? अब n वाली टर्म को यही लिखते हैं और बाकी सबको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो -5/2 n। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? यहाँ से है -47, ये जो 18 है इधर आएगा, क्या बन जाएगा? -18, एंड ये जो 5/2 है ये हो जाएगा -5/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ हमारे पास 2 है, 2 इंटू 47 -94, 2 इंटू -18 -36, एंड 2 से 2 डिवाइड होके 1, 1 इंटू 5 5, माइनस माइनस माइनस, तो सारे हमें प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों ही माइनस में है। यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस की टर्म आएगी और फिर माइनस वाली के साथ माइनस वाली फिर से प्लस हो जाएगी। तो इन तीनों को जब हमने प्लस कर लिया तो हमारा आया 135, क्योंकि ये माइनस की टर्म्स को हमने यहाँ माइनस लगा दिया बाय 2। अब देखो -5/2 n की वैल्यू हमारी आई है -135/2। इसको यहाँ लिख लेते हैं, -5/2 n इज इक्वल टू -35/2। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला स्टेप हमारा इसके बाद का है। यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद हम यहाँ आए हैं, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया है और n निकालने के लिए 5 से हम कर देंगे 135 को डिवाइड, तो 5 2 ज़ा 10, 3 बचे, 5 7 ज़ा 35, तो n की वैल्यू हमारी आ गई है 27, विच मीन्स कि इस AP में हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 27।